अभी ग्राफिक्स चला दीजिएगा स्क्रीन पर कि क्या देश में ग्राहक को दुकान की पहचान जानने का अधिकार है कि नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता कहते हैं तू होता कौन है पूछने वाला। हां, पूछने का तरीका अगर गलत है, कानून के विरुद्ध में, तो फिर ठीक है। सुनिए, पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने इनको तमाचा दिया था यूपी सरकार को, ये बेहुदा हरकतों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलडोजर पे वो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत एनएसए लगाने पे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा तोड़ने पे किया है, माइनॉरिटी स्टेटस पे किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेके बड़े पुलिस अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपनी हरकत सुधारिए। हर दिन दलितों के साथ, अकलियत के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसके बाद आप वहां कथावाचक का सिर मुड़ा दिया जा रहा है, कोई यूरिनेट कर रहा है। ये नहीं दिख रहा है योगी आदित्यनाथ जी को? उनका मंत्री वसूली कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे, ये नहीं दिख रहा है? सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है? अभी जनता ने उनको, लोकसभा में आ रहा है 2027 में, जनता बता देगी कि क्या है। अहंकार किसी का दुनिया में नहीं रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ईमानदारी से कहा है। सुप्रीम कोर्ट को इन लोग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो थे, जो उन्होंने इतनी निम्न स्तर की बात की, उसको योगी आदित्यनाथ ने डिफेंड किया। आदिल भाई, इटावा तक जाने की नहीं जरूरत थी। इटावा में जो हुआ गलत है, पुलिस ने कई लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया है। गगन यादव नाम का भी पकड़ा गया है। उस गगन यादव पर सभी लोगों की जुबान सिल गई कि गगन यादव वहां पर कर क्या रहा था। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं आदिल भाई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं आदिल भाई। अगर आपके हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो वकीलों से भरी आपकी पार्टी ने कोई अवमानना याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में? वो भी करेंगे। कब? अरे ये ड्रामा सुनिए। कब? वो जो जाकर किसी का पैंट उतार के चेक कर रहा है, वो कौन है? अरे मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने उतारा है तो गलत है आदिल भाई। योगी किसी ने किसी का पैंट उतार दिया, गलत है। मैं पूछ रहा हूं, अभी एक सवाल पर रही, एक एक करके। नेम प्लेट विवाद आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रोडक्ट और बनाने वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि नहीं, ढाबे या होटल संचालक का नाम पूछ सकते हैं कि नहीं, उसका FSSAI लाइसेंस नंबर एक आम जनता देख सकती है कि नहीं? बोल दीजिए कि नहीं देख सकती है। और दूसरी बात है, मुझे याचिका दिखा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की याचिका, और नहीं दायर की तो अभी तक क्यों नहीं दायर की? सुनिए, योगी आदित्यनाथ को बोलिए और पूरे ये जो राइट विंग है उनको बोलिए, अगर औकात है, अगर सही में, तो मॉब लिंचिंग पर इंसाफ करे। और मैकडोनल्ड्स और KFC पर तो मुंह से कहां मॉब लिंचिंग पहुंच गए? उसका चिकन है, और देसी जो बेचारा गरीब है, मॉब लिंचिंग पर तो कुछ बोल नहीं पाते। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग निकला, क्या निकला अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग में? और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जो लोग, अरे आदिल भाई, उसको तो इंसाफ दे नहीं पाए। आदिल भाई, इतना एक लंबे गैप के बाद आप मेरे शो में जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती? आदिल भाई, एक लंबे गैप के बाद आप मेरे शो में मेरे साथ जुड़े हैं। आप मेरी आदत जानते हैं कि कोई सवाल से भागता है तो उसे पकड़ कर लाता हूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या उपभोक्ता को अधिकार है कि नहीं कि दुकानदार का नाम पूछे, उसका लाइसेंस नंबर देखे, उसका संचालक का नाम देखे, क्या उसको अधिकार है कि नहीं? और दूसरी बात है कि तो कई दिनों से विवाद चल रहा है, क्यों नहीं अभी तक अवमानना याचिका दायर हुई? सुनिए, उपभोक्ता का बेशक अधिकार है, लेकिन उन गुंडों को, उन माफियों को अधिकार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार बताए कि उन गुंडों को क्यों पाल रखा है। इनका विधायक जो मारा है, झांसी में जो मारा ट्रेन पर विंडो सीट के लिए, इनका विधायक SDM को मारा। अरे चुल्लू गुंडा कह रहे हैं, ये चाहिए कि विधायक मार रहा है वो अफसर को, SDM को, जो टॉपर था। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अनिला सिंह कुछ कह रही है, उनको भी सुन लीजिए आदिल भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। को बचाने में नहीं, ऐसा है ये कांग्रेस पार्टी और उसकी मानसिकता के से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने हमेशा भगवा को आतंकवाद से जोड़ा है। ठीक है, ये जो फ्रेज है इन्हीं के द्वारा दिया गया। ये अभी भगवाधारी को क्या कह रहे हैं? गुंडा कह रहे हैं। क्या मतलब है आपका साहब? इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है क्या? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है क्या? आप यहाँ बैठकर कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी हुई? आपको क्या पता कि वहां पर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? अब वन साइड कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि व्यक्ति ने भगवा पहना हुआ था। झाड़ू बेच रहा दिमाग दुरुस्त कर रहिए। जैसे आपके नेता तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, वो तू तड़ाक करके बात यहाँ चैनल पे बैठकर मत करिए। क्या कर रहा है? नहीं, ये जो गुंडागर्दी है ना, ये नहीं चलने वाली है।
राकेश भाई हाँ, बिल्कुल नहीं चलने अच्छा वाली ठीक है 10 कानून के 30 खिलाफ सेकंड 30 सेकंड आदिल, 30 सेकंड आदिल, फिर 30 सेकंड अनिला जी, फिर इसके बाद मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज और संदीप जी के पास जाऊंगा। आदिल बोलिए 30 सेकंड। राकेश सुनिए, राकेश भाई भगवा टोपी और दाढ़ी को मत लाइए, इंसाफ कीजिए। डीएम एसपी क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, वहां का आईजी क्या कर रहा है, कि अगर नहीं पता है तुमको, क्या है, संविधान का शपथ लिए हैं कि किसी और चीज का शपथ लिए हैं, यहाँ पर बैठकर एसडीएम को किसने मारने का अलाउ किया, कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, आप लोगों की फितरत है ये, झूठ बोलना फितरत है, विक्टिम कार्ड का प्लेकार्ड लेकर खड़ा होना आप लोग की फितरत है। आपकी फितरत आतंकवाद जहां भी है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है, तुम्हें सबको पता है, 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है। अब देखिए एक और बात क्लियर हो गई। सब कांग्रेसी को तो बीजेपी लेने के लिए तैयार रहती है। अच्छा चलिए ये वाला डिबेट फिर कभी करेंगे कि कौन किस किस दल में क्यों गया। आदिल भाई ये वाला डिबेट फिर कभी करेंगे, अभी चुनावी मौसम आने वाला है, बिहार आएगा, यूपी आएगा, बंगाल भी उसके पहले आ जाएगा, बहुत सारा चुनाव का समय, ये चर्चा के लिए बहुत समय है। अब देखिए एक बात और क्लियर हो गई, और संदीप त्रिपाठी एक बात क्लियर हो गई। आदिल भाई ने यह मान लिया कि एक उपभोक्ता को, एक ग्राहक को अधिकार है दुकान चला कौन रहा है, उसका नाम जानने का, उसका लाइसेंस नंबर जानने का। फिर उसके बावजूद अगर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा जाए तो विवाद क्यों है? यह तो ग्राहक का अधिकार है। मैं किसी दुकान पर जाऊं, खाना खाऊंगा तो मुझे पता है कि उसका लाइसेंस नंबर देख लूं, कौन उसका नाम है, ये तो मेरा अधिकार है। फिर क्यों विवाद है? और अगर विवाद और अगर कोई जागरूकता के लिए चेकिंग कर रहा है तो आप गुंडा कहेंगे? नहीं राकेश जी, हम आपसे ज्यादा तो कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट जानता ही होगा, उनके जजेस जानते होंगे। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दर्शकों को जरूर बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। आप नहीं बता पाए, आप नहीं, हाँ वो हमको पता है, आप क्या बताएंगे, फिर डिबेट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, हम बता दें। हाँ बताइए ना, बताइए। कोर्ट ने कहा कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना लाइसेंस नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये फिर से आदेश देने की क्या जरूरत थी? सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सारे मुद्दों पर फेल हो गई, चाहे वह धार्मिक मुद्दा हो, जो भी इन्होंने मुद्दा राम मंदिर का बनाया उसमें इन्होंने घोटाला कर लिया, कुंभ का नाम इतना बड़ा बड़ा डंका पीटा, वहां पर लोगों की मौत छिपा दी, मौत को भी जो है गड्ढे की जो है उसमें दाब कर मूंद दिया गया। उसके बाद फिर ये जात की बात करते हैं, हमारे योगी जी आते हैं, कहते हैं हम तो योगी होने के बाद भी क्षत्रिय है, सम्राट है, हम तो भाई हमको गर्व है अपने जो है क्षत्रिय होने पर, अपने सिंह साहब होने पर। बात आती है गुंडई की तो अभी बड़े बड़े नाम तो गिन लेते हैं ये लोग, और ब्रजेश सिंह का नाम भूल जाते हैं, जिनको एमएलसी बनाकर बैठते हैं, क्योंकि वो तो प्रजाति है। इनका मुकदमा वापस। अब मुझे नहीं असली के क्षत्रिय हैं, प्रमाण के साथ क्षत्रिय हैं, आपके नेता की तरह नकली ब्राह्मण तो नहीं बनते हैं, जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर। आप असली ठाकुर हैं, अच्छा योगी वाले ठाकुर हैं, जाति का मजाक बना रहे हो, बनाओ ना, बताओ उत्तराखंड जाति से आते हैं, उत्तराखंड सर्टिफिकेट दीजिएगा, कौन हो तुम, हो कौन? नहीं प्लीज संदीप त्रिपाठी, मैं बार बार कहता हूं, संदीप त्रिपाठी प्लीज मैं बार बार कहता हूं, शब्दों का ध्यान रखिए। एक महिला पैनलिस्ट आपके सामने है, आपको ठाकुर कौन सी है, आपने सर्टिफिकेट देना शुरू किया, एक महिला के लिए तुम तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे संदीप त्रिपाठी, आपकी पार्टी में वकीलों की कमी नहीं है, याचिका दिखा दीजिए कि कोई अवमानना याचिका आपने दायर कर दी, जाकर यूपी सरकार के इस आदेश को चैलेंज करिए। और आपको यह भी बता दूं, अनिला जी आता हूं, और संदीप त्रिपाठी आपको यह भी बता दूं, सुनिए सर सुनिए, सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड सरकार ने कह दिया कि नेम प्लेट लगाइए, और नेम प्लेट नहीं लगाएंगे और गलत जानकारी दे देंगे, और अगर पकड़े गए तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो ये भी देख लीजिए, ये भी एक आदेश उत्तराखंड का आ चुका है। तो जाकर सर मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, याचिका दायर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर याचिका लेकर आइए, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज अरे रुक जाइए, एक मेहमान, एक साधु संत को सुन लीजिए। साधु संतों से इतनी दिक्कत मत पालिए, साधु संतों से इतनी दिक्कत मत पालिए। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, वो बड़े धैर्य से पिछले 24 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी, हाँ सुनिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज 10 सेकंड, अच्छा चलिए 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, संत आपको और 10 सेकंड देंगे, लीजिए। जी चक्रपाणी महाराज जी की